My name is Satpal Singh Aman. I am from Darbhanga, Bihar. I have done my post graduation from LNMU Darbhanga, and I have been teaching from 2 years since 2 years for NEET student. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें आपकी पढ़ना क्या सब है, इसका पहले बेसिक सा डेफिनेशन जानेंगे, होता क्या है डाइजेशन। दूसरा, डाइजेशन होता कहाँ पे, साइट ऑफ डाइजेशन। तीसरा, डाइजेशन होता कैसे है आखिर और क्यों होता है डाइजेशन, डाइजेशन आखिर होता क्यों है और डाइजेशन होता कैसे है। तो सारे बेसिक जो क्वेश्चन होंगे इसको आप इस क्लास में जान रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाइजेशन का बेसिक सा डेफिनेशन। तो डाइजेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस into simpler form। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होने को क्या बोलते हो, डाइजेशन। जैसे कि आप एग्जांपल देके बता रहे हैं, जैसे कि आप खाना खाए, खाने में खाया आपने राइस, आपने खाया पल्स और आपने खाया घी। राइस, पल्स एंड घी खाया आपने। तो राइस आपने क्यों खाया, क्योंकि राइस में मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स। पल्स में आपको मिलता है प्रोटीन्स और घी में आपको मिलता है फैट्स। आपने खाया राइस कार्बोहाइड्रेट के लिए, पल्स प्रोटीन के लिए और घी फैट के लिए। लेकिन जब तक ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, राइस जब तक ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, पल्स जब तक ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, घी जब तक ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तब तक आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट नहीं मिलेंगे। तो सर एब्जॉर्ब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब होने के लिए आपको इस सब का डाइजेशन करना पड़ेगा। ये सब कॉम्प्लेक्स फूड है, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। तो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन को ही क्या बोलते हो, डाइजेशन। क्या बोलते हो, डाइजेशन। जब तक इसका सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगा, इसलिए डाइजेशन होना जरूरी है। अब डाइजेशन होता कहां पे, तो डाइजेशन का साइट आप बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन होता कहां पे, एलिमेंट्री कैनाल पे। अगर आप बेसिक सा डायग्राम देखोगे तो स्टार्ट हो रहा है आपका एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, माउथ के बाद आता है आपका ओरल कैविटी, माउथ के बाद आपका आता है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद आपका आता है फेरिक्स, फेरिक्स के बाद ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के बाद स्टमक जो कि जे शेप्ड का होता है। स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप डिवाइड करते हो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में। लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड करते हो सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम में। तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक है, माउथ से लेके एनस तक। और डाइजेशन से जुड़े हुए कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं आपके बॉडी में, डाइजेशन को कराने वाले कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि लीवर, जैसे कि पेनक्रियाज, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, लीवर का एल लीजिए, पेनक्रियाज का पी लीजिए और सैलिवरी ग्लैंड का एस लीजिए। लखनऊ पब्लिक स्कूल LPS, लीवर, पेनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल को आप डायग्राम में देखोगे, डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं आपको एलिमेंट्री कैनाल। ये आपका माउथ रहा,
ये आपका माउथ रहा, माउथ के बाद आ गया आपका ओरल कैविटी, माउथ के बाद आपका आ गया ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद आपका फेरिक्स, फेरिक्स के बाद आपका ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के बाद सर कैसे लेबलिंग कैसे पता चलेगा? स्टमक को मैंने बताया जे शेप्ड का होता है, जो जे शेप्ड का ऑर्गन है वो है आपका स्टमक, वो क्या आपका स्टमक। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसको ट्रिक से याद करेंगे, ड्यूडेनम का डी लेंगे, जेजुनम का जे लेंगे और इलियम का आई लेंगे और याद कर लेंगे डीजे आई, कोई डीजे है वो लड़की है तो डीजे आई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा पार्ट याद हो गया, डीजे आई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम, CCR। इसका एब्रिविएशन फॉर्म में याद रखोगे CCR। ये आपका हो गया सीकम, ये आपका हो गया कोलोन और ये आपका हो गया रेक्टम, और फाइनली आपका एनस होके अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया। सर अब लीवर, पेनक्रियाज और सेलेवरी ग्लैंड को कैसे आप लोकेट करोगे? तो ये मेरा बॉडी का ये राइट वाला पोर्शन है, लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर हमारे राइट साइड होता है, हमारे राइट साइड होता है। डायग्राम में आप देखोगे लीवर और गॉल ब्लैडर आपके राइट साइड है, तो लेबलिंग बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि आप राइट साइड याद रख लोगे। कैसे याद रखोगे सर? GRL मतलब गॉल ब्लैडर और लीवर राइट साइड है, तो बड़ा आसान सा लेबलिंग है। लीवर राइट साइड आप लेवल करोगे, गॉल ब्लैडर राइट साइड लेवल करोगे और जे शेप स्टमक आप लेफ्ट साइड लेवल कर दोगे। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया। तो डाइजेशन कहाँ होता है सर? एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में हर एक साइट पे नहीं होता है। डाइजेशन आपके होगा माउथ में, डाइजेशन आपके होगा स्टमक में और डाइजेशन आपके होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन बस 3 जगह होता है एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे हम देखते हैं डाइजेशन आखिर होता कैसे है। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन। जैसे कि आपने खाया राइस, जैसे कि आपने खाया राइस, राइस में आपको मिला कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको राइस में। तो जब तक ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में नहीं चेंज हो जाएगा, जब तक ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो कि इसका सिंपलर फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। तो जब तक ये राइस में जो मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज में नहीं चेंज हो जाएगा तब तक ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो डाइजेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले स्टार्ट होगा, मैंने आपको बताया कि डाइजेशन बस 3 जगह एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ में होगा डाइजेशन, स्टमक में होगा डाइजेशन और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा आपको डाइजेशन, बस 3 जगह डाइजेशन होगा, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा। तो सर माउथ में किसका डाइजेशन होगा? सबसे पहले माउथ में कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा एक शुगर में जिसको बोलते हो माल्टोज। तो M फॉर माउथ, M फॉर माल्टोज। माउथ में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? माल्टोज में। बट मैंने आपको ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज में नहीं चेंज हो जाएगा तब तक ये एब्जॉर्ब आपके ब्लड में नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन कोई आपसे अगर पूछा जाए क्या माउथ में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये ग्लूकोज में नहीं टूटता है। फिर कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले माउथ में डाइजेस्ट हुआ, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, माउथ के बाद गया स्टमक में, खाना गया स्टमक में, और स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनली डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। इस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ा। आपको रिकॉल करा दूं अगर डायग्राम एलिमेंट्री कैनाल का, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? माउथ, फेरिक्स, ऑसोफेगस,
स्टमक के बारे में मैंने आपको क्या बोला, जे शेप्ड का ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है। फिर आगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में CCR, सीकम, कोलोन, रेक्टम, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। लास्ट में एनस आ जाएगा। फिर हमने बताया आपको लीवर एंड गॉल ब्लैडर को कैसे आप करोगे, तो लीवर आपके राइट साइड है, एंड गॉल ब्लैडर भी आपके राइट साइड है, तो राइट साइड ये लीवर और गॉल ब्लैडर राइट साइड है, इसको ट्रिक GRL, गॉल ब्लैडर एंड लीवर राइट साइड है। और ग्लैंड को कैसे नाम याद रखोगे आप, मैंने बोला LPS, लखनऊ पब्लिक स्कूल, मतलब लीवर, पैनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।